तो आज हम देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कैसे फिल करना है। गाइज ये फॉर्म लेटेस्ट फॉर्म है, ये पंजाब नेशनल बैंक के किसी भी ब्रांच से आपको आसानी से मिल जाएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डेट डाल लेनी है उस दिन की जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं या सबमिट करोगे। ओके, तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है ब्रांच नेम, तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना है, वो ब्रांच का नाम लिखना है जहाँ पे आप अपना फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हो। जैसे तिलक नगर ब्रांच में है, विकासपुरी ब्रांच में है, जिस भी ब्रांच में है उस ब्रांच का नाम लिखना है। ओके, यहाँ पे ब्रांच का कोड लिख देना है अगर आपको पता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दीजिए, ब्रांच वाले खुद फिल कर लेंगे। तो अब अकाउंट टाइप यहाँ पे देख सकते हैं, अकाउंट टाइप जो है अगर आप न्यू खुलवा रहे हैं तो आपको न्यू पे ही टिक करना है और किसी पे टिक नहीं करना है। और गाइज ये जो पूरा फॉर्म भरोगे आप पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में भरना है, स्मॉल लेटर में कुछ मत भरना। ओके, कैपिटल लेटर इन द सेंस जो बड़े बड़े लेटर्स होते हैं जैसे ए बी, और स्मॉल लेटर जैसे ये वाला हो गया, ये स्मॉल लेटर हो गया, तो इसमें नहीं भरना, आपको पूरा कैपिटल लेटर में भरना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है और जो भी आपका कास्ट नेम है या कास्ट है या सरनेम है वो यहाँ पे लिख देना है, एक स्पेस छोड़ के। ओके, 1 स्पेस ज़रूर छोड़ना अपनी कास्ट लिखने में। तब यहाँ पे मैडन नेम आ जाता है। मैडन नेम लड़कों के लिए नहीं होता, ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। वो भी कब, जब उनकी शादी हो गई होती है। तो जो शादी से पहले जो उनका नाम होता है तो वो लिखना होता है, ठीक है, जो शादी से पहले नाम होता है। तो अब आ जाइए, और वो भी लड़कियों के लिए, ठीक है, लड़के को कुछ नहीं भरना है यहाँ पे। और डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में आपको अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। सबसे पहले डेट लिख देना है, फिर महीना लिख देना है, फिर ईयर लिख देना है। ओके, तो अब आ जाता है जेंडर। तो जेंडर में अगर आप लड़के हैं तो मेल पे टिक कर दीजिए, लड़की हैं तो फीमेल पे टिक कर दीजिए, और अगर थर्ड है कुछ तो आपको तीसरे वाले पे टिक कर देना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ फादर, तो फादर, तो यहाँ पे नेम ऑफ फादर पूछा जा रहा है, तो आपको अपने फादर का नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना, और जो भी आपके फादर की कास्ट है या सर नेम है वो लिख देना है। फिर नेम ऑफ मदर, तो यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नाम लिख देना है, एक स्पेस छोड़ देना है, और फिर अपनी सरनेम लिख देना है या कास्ट लिख देना है। तो ये नीचे चलते हैं। स्पाउजी, तो स्पाउजी का मतलब क्या होता है, पति या पत्नी। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको यहाँ पे अपनी पति या पत्नी का नाम लिखना है, और अगर अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो इसे खाली छोड़ देना है। तो आइए नीचे चलते हैं। नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है आपके मेंबर्स मतलब फैमिली मेंबर कितने हैं। तो जितने भी अगर आपके फैमिली मेंबर हैं वो लिख दीजिए, 5 है, 10 है, 20 हैं, मतलब पूरी फैमिली नहीं लिखनी, जो आपके साथ रहते हैं उसके लिखने हैं। ओके, जैसे मम्मी पापा रहते हैं तो मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके साथ रहते हैं उसका लिखना है। ओके, जो एक छत के नीचे रहते हैं। तो यहाँ पे इलिटरेट, इलिटरेट बोले तो अनपढ़, अगर आप अनपढ़ हैं तो आपको येस पे टिक कर देना है, और अगर आप अनपढ़ नहीं है पढ़े लिखे हैं तो आपको नो पे टिक करना है। तो अब नीचे चलते हैं। नेम ऑफ द गार्जियन, तो नेम ऑफ द गार्जियन उस पर्सन के लिए है जो 18 साल से जिसकी उम्र कम है। ओके, अगर वो बंदा अकाउंट खुला रहा है तो यहाँ पे नेम ऑफ द गार्जियन और रिलेशनशिप उनके साथ क्या है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आपको ये छोड़ देना है। तो नीचे चलते हैं। अब नेशनैलिटी बोले तो, राष्ट्रीयता बोले तो कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो आपको यहाँ पे इंडिया पे टिक कर देना, और कंट्री नेम भी यहाँ पे इंडिया लिख देना है। तो नीचे चलते हैं। रेजिडेंट स्टेटस बोले तो आप कहाँ पे, मतलब यहाँ पे रेजिडेंट इंडिविजुअल पे टिक कर देना है आपको। ओके, मतलब इंडिया के ही हैं तो इसलिए रेजिडेंट ऑफ इंडिया आएगा। ये नॉन रेजिडेंट वालों के लिए जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। ओके, तो ऑक्यूपेशन टाइप बोले तो आप क्या काम करते हैं। ओके, तो अगर आप खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं बोले तो, जैसे अगर आप कोई लकड़ का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, ऐसा कुछ अपना काम करते हैं तो आपको यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे टिक कर देना है। और अगर आप कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट में करते हैं तो गवर्नमेंट में टिक कर सकते हैं, प्राइवेट में करते हैं तो प्राइवेट में टिक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट पे टिक कर सकते हैं। तो अगर आपकी गवर्नमेंट सेक्टर पे जॉब है तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है किस गवर्नमेंट में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, डिफेंस में है, रेलवे में है, या कहीं और है। बिज़नेस करते हैं तो आप कौन सा बिज़नेस करते हैं ये सब बताना पड़ेगा। ये सब आपके लिए नहीं है वैसे, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग होते हैं वो खुद ही फॉर्म भर लेंगे वैसे। अच्छा, अब आ जाता है एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम बोले तो साल में आपको कितना पैसा आप कमा पाते हैं। ओके, तो जितना भी कमा पाते हैं आपको उतना लिख देना है, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 50,000, जितना भी आप कमा पाते हैं साल में वो लिखना है आपको। तो यहाँ पे नेट वर्थ पूछी जा रही है, इसे छोड़ दीजिए। टर्नओवर यहाँ पे छोड़ दीजिए। यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, तो रिलीजन क्या है, जो भी आपका धर्म है वो आपको बताना है।
कि मेरा हिंदू है तो मैंने हिंदू पे टिक कर दिया है। अगर आपका मुसलमान है तो मुसलमान पे कर सकते हैं, क्रिश्चियन पे कर सकते हैं, सिख पे कर सकते हैं, और कोई अदर धर्म है तो आपको अदर पे टिक कर सकते हैं। तो अब आ जाता है कैटेगरी। तो अब कैटेगरी पूछा जा रहा है, तो कैटेगरी भी आपकी क्या कैटेगरी है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या माइनॉरिटी हैं, तो कुछ भी हैं तो आपको वो लिख देना है। तो अब आ जाता है नीचे कस्टमर टाइप। तो कस्टमर टाइप पूछा जा रहा है कि आप कौन कस्टमर हो, तो क्या वो सीनियर सिटीज़न हो, या पंजाब नेशनल बैंक का कोई स्टाफ हो, या पीएफ अकाउंट नंबर वगैरह, या माइनर हो, एनआरआई हो, बाहर के हो इंडिया से, या जर्नल हो। जर्नल तो आपको सिर्फ जर्नल पे टिक करना है। बाकी अगर आप इलिटरेट हो, अनपढ़ हो, तो आपको इलिटरेट पे टिक कर देना होगा। ओके, तो आपको क्या दो ही टिक करने हैं, या तो आप जर्नल होंगे या तो आप इलिटरेट होंगे। तो सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको ऊपर वाले टिक करना है, या पंजाब नेशनल बैंक के एक्स स्टाफ हो। तो खैर आपको इधर कस्टमर टाइप पे जर्नल पे टिक करना है अगर आप पढ़े लिखे हो तो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अनपढ़ हो, तो आपको यहाँ पे इलिटरेट पे टिक कर देना है। ओके, तो भाई ये नीचे चलते हैं। पर्सन विद डिसबिलिटी बोले तो अगर आप अपंग हो, कोई दिक्कत है, आपको दिखता नहीं है, हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, तो आपको येस कर देना है। और अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको नो पे टिक करना है। तो अब आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। बोले तो अगर आप 9th से कम हो, मतलब 10th पास नहीं की अभी तक आपने, तो फर्स्ट वाले पे टिक करना है। और अगर आपने 10th पास कर ली है तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है। और अगर आपने 12th पास कर लिया है तो आपको थर्ड वाले पे टिक करना है। और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको फोर्थ वाले पे टिक करना है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो लास्ट वाले पे। ओके, तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम पूछा जा रहा है, तो ये सब आपको छोड़ देना है, क्योंकि ये सब आप हमारे लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, जो कंपनी में काम करते हैं। तो आइए अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप पॉलिटिकल पर्सन हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पर्सन हैं या पॉलिटिकल पार्टी के कोई मेंबर हैं तो आपको फर्स्ट वाले पे टिक कर देना है। और अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर से आपका कोई रिलेशन है, जैसे पापा हैं आपके, मम्मी है आपकी, भाई है, कोई भी ऐसा है, उससे कोई आपका रिलेशन है, तो आपको सेकंड वाले पे टिक करना है। और अगर रिलेशन भी नहीं है, ना ही आप पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, तो आपको यहाँ पे नन पे टिक कर देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे इंडिया का कोड बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आपको IN लिख देना है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने खुद ही बता रखा है कोड ऑफ इंडिया IN। तो आपको भी यहाँ पे लिख देना है और यहाँ पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे सिटीजनशिप पूछी जा रही है, आपको इंडियन कर देना है। और यहाँ पे येस पे टिक कर देना है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्या आप इंडिया के अलावा और किसी भी कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं ना, तो आपको येस कर देना है। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो सही है। तो यहाँ पे आपको पैन कार्ड का नंबर दे देना है। तो आइए नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ से आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, तो आपको मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास रहता हो। ओके, जो आपके पास रहता हो, जिससे आप बात करते हैं करंट में, उस पर रिचार्ज वगैरह रहता हो, याद रखना वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। आपके पास नंबर रहता हो। और अगर आपके पास कोई दूसरा नंबर है, 2 नंबर हैं मान लीजिए आपके पास, तो आपको यहाँ पे दूसरा नंबर दे देना है, मतलब इधर पहला नंबर, इधर दूसरा नंबर। और अगर आपके पास मान लीजिए आप एक ही सिम का यूज़ करते हैं, दूसरा नंबर आपके पास नहीं है, तो आपको अपनी फैमिली में से किसी का नंबर दे सकते हैं, उसमें भाई का, बहन का, किसी का भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल आईडी आपको दे देनी है, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। टेलीफोन नंबर या जो भी आपका रेजिडेंट का है, ऑफिस का है, वो दे सकते हैं आप। और यहाँ पे आपसे क्या आइडेंटिफिकेशन प्रूफ और रेजिडेंट बोले तो एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आधार कार्ड पे टिक कर देना है। अदर पे नहीं करना है, आधार कार्ड पे टिक कर देना है आपको। और फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर दे देना है पूरा, जो कि आधार कार्ड के ऊपर आपको मिल जाएगा। और इशू डेट, आधार कार्ड आपका कब बना था वो वाली डेट लिख देनी है, ये भी आपको आधार कार्ड के ऊपर ही मिल जाएगा। ओके, तो एक्सपायरी डेट, आधार कार्ड की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो आपको इस कॉलम को है खाली छोड़ देना है। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो अब यहाँ पे आपसे एड्रेस प्रूफ मांगा जा रहा है, तो आप इस पर आधार कार्ड पे टिक कर सकते हैं इसमें भी। और आधार कार्ड का यहाँ पे नंबर दे देना है आपको। वेट, यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर दे देना है। यहाँ पे फिर से इशू डेट जो भी आपने ऊपर लिखी है वही नंबर यहाँ पे लिख देना है और इसको खाली छोड़ देना है। ओके, ऊपर हमसे क्या पूछा जा रहा था, आइडेंटिफिकेशन
बोले तो आपकी पहचान क्या है, तो हमने वो बताई थी, और यहाँ पे एड्रेस प्रूफ, तो हमने एड्रेस प्रूफ दे दिया है। तो भाई ये नीचे आते रहते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है एड्रेस डिटेल, ठीक है। तो आपको एड्रेस डिटेल लेनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट के ऊपर टिक कर देना है, दूसरा आपको रेजिडेंट के ऊपर टिक कर देना है, और फिर यहाँ पे आपको एड्रेस दे देना है। जो भी आपका एड्रेस है वो ले लेना है, सिटी या विलेज जो भी, मेरी न्यू दिल्ली है, मैंने न्यू दिल्ली लिख दी। स्टेट मेरी दिल्ली है, आपकी जो भी है स्टेट, बोले तो राज्य, तो वो यहाँ पे लिख देना है। नीचे चलते हैं, ज़िला जो भी आपका ज़िला है, मेरा अभी कोई ज़िला नहीं है तो इसलिए मैंने उसे खाली छोड़ दिया है। और पिन कोड जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देने हैं, जो कि ब्लैक पेन से करने हैं, काले पेन से, ठीक है ना, ब्लू पेन से मत करना। तो अब यहाँ पे नीचे फिर से आपसे एड्रेस पूछा जा रहा है। तो अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है, ओके, जैसे जो ऊपर एड्रेस दे दिया उससे कोई अलग है, और कहीं भी आपका कोई घर है, कोई दूसरा एड्रेस है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एड्रेस दे देना है। और अगर आपका एक ही एड्रेस है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है सेम एज अ करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस वाले पे, ओके। तो ऊपर वाला एड्रेस ही हमारा एक लौता एड्रेस है। तो बाकी आपको यहाँ पे सब कुछ छोड़ते हुए चलना है। यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देनी है, और यहाँ पे फिर से अपने सिग्नेचर कर देने हैं ब्लैक पेन से, ठीक है। ब्लैक पेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेन से ही करना है, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, दिल्ली मुंबई जो भी आपकी प्लेस है वो लिख देनी है। डेट उस दिन की लिखनी है जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट करने जा रहे हैं। तो आइए अब नीचे चलते हैं। तो ये जो भी कॉलम है डेट वगैरह आपको सब कुछ छोड़ते हुए चलना है, ये पूरा छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। नीचे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप टिक मत कीजिएगा, यहाँ पे सेविंग अकाउंट के ऊपर ही टिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो जा रही है कि किस वाले अकाउंट पे खुलवा रहे हैं, तो इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी, सीधा यहाँ पे सेविंग के ऊपर टिक कर देना जिससे क्लियर रहे बैंक वालों को, ओके। और यहाँ पे आपको सेल्फ के ऊपर टिक कर देना है। तो अब आ जाइए नीचे चलते हैं। यहाँ पे एप्लीकेंट, बोले तो फर्स्ट एप्लीकेंट को डेबिट कार्ड, अब यहाँ पे फैसिलिटी, सर्विस फैसिलिटी पूछी जा रही है कि आपको क्या सर्विस चाहिए। तो अगर आपको डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर देना है फर्स्ट वाले के आगे, ओके। और डेबिट कार्ड के ऊपर आपका क्या नाम रहेगा, क्या नाम प्रिंट होगा, वो आपको नाम लिख देना है। याद रखना बीच में स्पेस छोड़ते हुए चलना ज़रूर अपने नाम और कास्ट के बीच में। अब दूसरी फैसिलिटी जैसे कि चेकबुक अगर आपको चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आप यस कर सकते हैं। अगर इंटरनेट बैंकिंग में कौन सी राइट है, बोले तो आप ट्रांजैक्शन कर सकेंगे या नहीं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दोनों पे टिक कर देना है। अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए और फर्स्ट एप्लीकेंट पे भी टिक करना है, ओके। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो आपको इन तीनों पे टिक करना होगा। तब आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे SMS अलर्ट के ऊपर आपको टिक करना होगा, और यहाँ पे पासबुक के ऊपर भी आप टिक कर लीजिएगा। तो ये कुछ बेसिक फैसिलिटी है जो कि नॉर्मली सबको चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने आपको टिक करवा दिया। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप एक्स्ट्रा भी टिक कर सकते हैं। तो गाइज़ अब बात आ जाती है नॉमिनी की। तो नॉमिनी में आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम लिख देना है जो ऊपर लिखते हुए आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे ब्रांच का नाम, जो इस भी ब्रांच में आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उसी ब्रांच का नाम जो भी आपने ऊपर लिखा है, ठीक है ना, अपना नाम और ब्रांच का नाम। और अगर आप पासबुक में नॉमिनी का नाम शो करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देना है। और अगर आप नहीं चाहते कि दिखे किसी बंदे को, तो इसलिए तो आपको नहीं दिखाना, ठीक है ना, छुपाना चाहते हैं अगर आप, तो इसमें टिक मत कीजिएगा। तो वैसे यहाँ पे डिटेल ऑफ डिपॉजिट और टाइप ऑफ डिपॉजिट और अकाउंट नंबर, इसे अभी खाली छोड़ दीजिएगा, बिकॉज इसमें क्या डालना है हमें खुद भी नहीं पता। क्यों? क्योंकि अब नॉमिनी वाले अगर नॉमिनी का नंबर डालते हैं तो शायद ना डालना हो, टाइप ऑफ डिपॉजिट लिखा है, तो इसलिए खाली छोड़ देना। बैंक वालों से खुद ही पूछ लेना कि इसमें क्या भरना है, क्योंकि गलत भरने से सही खाली छोड़ देना है। तो इसलिए मैं अभी आपको ये खाली छुड़वा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे नेम में क्या भरना है, आपको नॉमिनी का नाम डाल देना है, फिर स्पेस छोड़ के उनका कास्ट या सरनेम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या नॉमिनी, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल ऑफ नॉमिनी, तो इसलिए डिटेल नॉमिनी की जा रही है। ऊपर कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि डिटेल ऑफ नॉमिनी या नॉमिनी की डिटेल डालनी है, तो इसलिए मैं ऊपर खाली छुड़वा रहा हूँ। तो यहाँ पे नेम में आपको नाम लिख देना है, फिर कास्ट लिख देनी है, सरनेम लिख देना है, मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी, तो आपको मोबाइल नंबर ऑफ नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर है वो दे देना है। रिलेशन विद डिपॉजिटर, नॉमिनी का
डिपॉजिटर से क्या रिलेशन है, फादर है तो मैंने फादर लिख दिया, और यहाँ पे उनकी एज लिख देनी है, जो भी उनकी एज है। ओके, तो अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने एक सिग्नेचर कर देना है और यहाँ पे आपको दूसरा सिग्नेचर कर देना है। तो गाइस अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको 2 विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अंगूठा नहीं लगाते, सिग्नेचर ही करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अंगूठा लगाते हैं, कैसे विटनेस की ज़रूरत पड़ेगी, विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना, विटनेस के सिग्नेचर कर देने हैं। ठीक उसी तरीके से दूसरी जगह करना है, विटनेस का नाम लिख देना है, विटनेस का एड्रेस लिख देना, सिग्नेचर कर देने हैं। तो भाई ये नीचे चलते हैं, क्या क्या करना है। तो गाइज़ यहाँ पे आपको 2 सिग्नेचर कर देने हैं, और अगर जितने भी सिग्नेचर करोगे वो सारे ब्लैक पेन से ही करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और जो पूरा फॉर्म है कैपिटल लेटर में ही लिखना, मतलब कैपिटल लेटर में ही फिल करना। ओके, तो और नीचे चलते हैं। बस और 2-3 जगह आपको सिग्नेचर करने हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कोई नहीं करना है। और एक सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देने हैं, फिर नीचे चलना है, नीचे चलना है, एक सिग्नेचर और है, और गाइज एक सिग्नेचर यहाँ पे है, यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर कर देने हैं। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको ये फॉर्म 60 फिल करना होगा। और अगर आपके पास पैन कार्ड है तो इस फॉर्म को इग्नोर करें, और बाकी इसी के साथ आपका पूरा जो है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल हो जाता है। तो गाइस इसी के साथ आपका पंजाब नेशनल बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे।